गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट में। कल दोस्तों हमने आपके साथ लेवल्स वगैरह शेयर किए थे और एनालिसिस भी करके दिखाया था कि कौन से लेवल ब्रेक होने पे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल का हमारा जो एनालिसिस था उसके ऊपर मार्केट ने कैसे वर्क किया और कल 18 अक्टूबर को सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो उसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे हमने आपको कल बताया था कि जो निफ्टी में जो ये वीकली लेवल है अपना 24,960, मैंने आपको मतलब लास्ट वीक में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये लेवल अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो कल के दिन में आपने देखा होगा इस लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और आज जब मार्केट ओपन हुआ तो ये 9:15 की पहली कैंडल है। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ और इसके नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तुरंत ही मार्केट इस आप जो 9:20 वाली कैंडल देख रहे होगे उसमें इस कैंडल ने जो ये लेवल था बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इस लेवल को एक बार रिटेस्ट किया और उसको रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू एक वन वे में डाउनफॉल दिखा था। ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट था ये जो जोन बना हुआ है 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। स्टॉप लॉस मैक्सिमम इस कैंडल का 50%, मतलब 25,000 राउंड फिगर का स्टॉप लॉस था, मतलब 40 पॉइंट का एसएल था और सामने हमने 100 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया था। ठीक है, अभी कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,750। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में मार्केट इस लेवल को एक बार रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, जो लेवल है अपना 24,690। तो आप इसको 20-30 पॉइंट प्लस माइनस गिन के चल सकते हैं, मतलब 24,700 से लेके 24,670 इस जोन रेंज तक एक बार मार्केट कल जा सकता है। और इस लेवल से अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है बुलिश साइड का तो हम फ्लैट ओपन होके इस लेवल तक अगर आता है और इस लेवल पे मार्केट सस्टेन होता है, मतलब इस लेवल को जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि सेलिंग आती है तो तुरंत ही मतलब सेलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है मार्केट। आप देखेंगे तुरंत मतलब कोई पुल बैक या ज़्यादा कुछ मेजर पुल बैक के बिना आज एक ही वन वे में ये सेलिंग का जो एक ट्रेड बना था उसमें अच्छे खासे मूव कैप्चर हो गए। तो अगर कल इस लेवल को ब्रेक करके अगर 1 2 3 4 कैंडल यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है, इस लेवल के आसपास, और होल्ड करने के बाद अगर जो रेंज बनता है वो रेंज का ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, तो फिर हम जो रेंज का लोअर पार्ट होगा उसका एसएल के साथ ऊपर के लिए जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,750 से लेके 24,770, इस लेवल के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव ट्रेड अगर हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे तो इसमें मतलब स्ट्रिक्ट एसएल के साथ प्लान करेंगे, क्योंकि जब तक एक अच्छा कोई पॉजिटिव पुलबैक या फिर प्राइस एक्शन नहीं दिखता है तब तक हम पॉजिटिव ट्रेड में इतने कॉन्फिडेंस से बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा पहला अगर सिंपल अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे की साइड का मूवमेंट आता है और इस लेवल से 24,700 से अगर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करता है या फिर इस लेवल को होल्ड करता है, मतलब फर्स्ट हाफ में इस लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और ब्रेक नहीं कर पा रहा है नीचे की साइड में, तो फिर थोड़ा पॉजिटिव के बायस से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास का ही 24,800 के आसपास, तो 24,800 पे ओपन होके ये आपको एक जोन दिख रहा होगा 24,850 से लेके 24,870, इस लेवल के आसपास कहीं मिलता है और कोई प्राइस एक्शन बनता है बियरिश साइड का, तो फिर हम इस लेवल पे बियरिश ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी के लिए सिंपल कि फ्लैट ओपन होता है और नीचे की साइड आता है इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें हमारा 30 पॉइंट के आसपास का स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है इस लेवल के आसपास का ही और ऊपर की साइड से इस लेवल से अगर रेजिस्टेंस लेता है, एम पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है, रिवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर टाइप का, तो फिर हम बियर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अभी चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में आज कैसे काम हुआ और कल के दिन में क्या प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ही मूव दिखा था
आप देखेंगे जैसे ही कल हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था कि 51,700 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन में, ठीक है। तो इस लेवल को ब्रेक डाउन करके तुरंत ही मार्केट ने जो हमारा वीकली लेवल था, मैंने आपको बताया था 51,500 एक स्टॉप रहेगा। अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता है मार्केट तो हमें 51,170 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट ने आज एक ही दिन में अपने दोनों टारगेट इसमें अचीव कर दिए थे, ठीक है। इसमें मतलब बैंक निफ्टी में सेलिंग का इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर था सुबह के टाइम में कि हम पुल बैक का वेट कर रहे थे, पर कुछ एंट्री अच्छी खासी बन नहीं पाई थी। हमने यहाँ पे कुछ एक ट्रेड प्लान किया था, इसमें हमारा एस एल था 50 पॉइंट के आसपास का, और इस लेवल के आसपास जो सुबह का लो था वहाँ पे हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था। मतलब कुछ 450 के आसपास एंट्री थी, और एस एल 500 के आसपास था 50 पॉइंट का, और 270 के आसपास मतलब 180 पॉइंट कुछ कैप्चर किए थे 50 पॉइंट के एस एल के सामने, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी के लिए कल अगर इस लेवल के आसपास का ओपन होता है 51,250 से लेके 51,300 इस जोन पे ओपन होता है, और इस जोन में ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन रहता है, जो ये लो लगा है 51,170, इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है और यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और एक रेंज बनाता है, टाइम स्पेंड करके रेंज बनाने के बाद रेंज का ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की साइड में, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर के लिए। डब्ल्यू पैटर्न वगैरह कुछ दिख जाएगा अगर कोई अच्छा मतलब एंट्री बनेगा तो, ठीक है। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे वेट कर रहा है, और ये जो मतलब सुबह के टाइम में यहाँ पे एक लो बना है, वापस से थोड़ा ऊपर गया, वापस से एक लो बना, पर ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हायर लो के फॉर्मेशन में अगर कुछ ट्रेड बन सेटअप बनता है तो फिर हम इस जो लोअर लो होगा सुबह का उसमें उसका एसएल डाल के ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 51,500 के आसपास। अभी कल के दिन में कुछ बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जब तक अगर पिछले वीक का अ, जो ये जोन था आप देखेंगे 51,170 से लेके 51,200, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है अच्छी खासी कैंडल से, जैसे आप देखेंगे ये जो कैंडल्स बनी है सेलिंग की, ऐसी कोई कैंडल अगर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन देता है नीचे की साइड में, तो फिर हम पुट साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जो ये आज का जो ये स्विंग लगा है 350, ये एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो हम अगर इस लेवल के आसपास कहीं एंट्री प्लान करते हैं, जो आज का जो ये लो बना है इसके नीचे अगर एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा एसएल एटलीस्ट इसमें 200 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा, ठीक है, 150 से 200। तो इतने बड़ा बड़ा एसएल देके नीचे फिर उतना रिस्क रिवर्ड बैठ रहा है, पर इतना बड़ा एसएल आएगा तो बहुत कम क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, तो कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो अगर 180 से 100 पॉइंट का एसएल बैठता है अगर बैंक निफ्टी में, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और ऊपर की साइड में भी अगर यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट और एक रेंज बनाता है, रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम कॉल साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेंसेक्स की कल वीकली एक्सपायरी है, आप सबको बता हुआ सेंसेक्स में बहुत क्रेजी मतलब जो स्पाइक्स लगती है प्रीमियम में, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों में वो दिक्कत होता है। बाइंग में भी मतलब आपने कहीं पे बाई किया और एसएल सिस्टम में नहीं लगाया हुआ है, तो वो मतलब आपने अगर सोचो कि 100 रुपये पे बाई किया है वो 140 चल रहा है, ठीक है। तो आपको मतलब आप सोचेंगे कि चलिए ये अगर 110 पे आता है तो हम बुक कर देंगे, पर ये इतनी मतलब इतनी फास्ट स्पाइक लगाता है कि ये 20 का लो बना देगा, ठीक है। और वापस से 20 का लो बना के मतलब आप स्वैप प्राइस देख के निकलेंगे तो आपका एग्जिट होगा 80-70 के आसपास। तो सिस्टम में ट्रेलिंग एसएल के साथ ही सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। सेंसेक्स का भी एनालिसिस करते हैं तो ये जो लेवल है 80,900 80,900, ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन रहता है प्राइस, मतलब यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है 81 के आसपास, 81,000 के आसपास, और 80,900 का जो ये लेवल है यहाँ पे अगर एक रेंज बनाता है, रेंज का ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस लेवल के नीचे एक बड़ा कैंडल क्लोज होता है रेड कैंडल और फिर वापस से इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है, तो ये जो जोन बना हुआ है आप देखेंगे 81,100, तो मतलब इसमें 200 पॉइंट के आसपास का एसएल डाल के मिनिमम 1:2 का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे।
अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं और देखते हैं कि हमने जो एनालिसिस किया उस पर मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। थैंक यू।